आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या, अभी आपने आयनाइजेशन एनर्जी देखा, तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रेवोल्यूशन कर रहा है, तो वो एक मिनिमम एनर्जी इसको दी जाए जिससे इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से निकल जाए, और ये इनफाइनाइट, तो वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो थी वो कितनी थी, प्लस का 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कैलकुलेट किया है। अब आपको देखना है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, तो सेम वही सिमिलर कंडीशन की वो निश्चित पोटेंशियल, वो सर्टेन एक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किया जाए जिससे, और वो एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन उस आयनन ऊर्जा जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर अपनी एनर्जी गेन कर ले, एक्सीलरेशन के थ्रू वो एनर्जी उसके बराबर गेन कर लेगा, तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन नीड्स टू एक्सीलरेट so that it acquire energy equal to the ionization energy, it acquire energy equal to the ionization energy it, तो इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, द पोटेंशियल थ्रू विच द एन इलेक्ट्रॉन नीड्स टू एक्सीलरेट so that it require energy equal to the ionization energy, मतलब इस उस निश्चित विभव पे इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाए, एक्सीलरेट मींस त्वरित करना, जिससे ये क्या करे, एक्वायर एनर्जी इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी, त्वरित इलेक्ट्रॉन इस तरीके की एनर्जी एक्वायर करे जिससे जिसकी ऊर्जा उस आयनन ऊर्जा के बराबर हो जाए, तो उस विभव पे जिस पे वो एक्सीलरेट किया गया है उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इस आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, V का आपने फार्मूला पढ़ा होगा W/Q, और W है क्या, यहां पे वर्क डन है, और वर्क डन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का एक फॉर्म है, इसी को हम बोलते हैं क्या, एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन टर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्म है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पे जो पोटेंशियल हो जाएगी वो पोटेंशियल कौन सी होगी, V आयनाइजेशन इज इक्वल टू द E आयनाइजेशन अपॉन Q, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए Q इक्वल टू क्या होता है, Ni, वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए N इक्वल टू 1, तो यहाँ पे Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, E, Q किसके बराबर हो जाएगा, E के, तो यहाँ पे हो जाएगा अपॉन E, तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू, अगर न्यूमेरिकल में आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला आपको क्या अप्लाई करना है, E आयनाइजेशन इक्वल, क्या होता है फार्मूला इसका, आयनाइजेशन एनर्जी का 13.6 प्लस का 13.6 Z²/n², तो इस आयनाइजेशन से E आयनाइजेशन की वैल्यू निकालेंगे, अगर इसमें हम क्या करें, E से डिवाइड करें, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल आएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये दो फार्मूले आपके सामने हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी।